यूनाइटेड नेशन तो एक दो तीन देशों का कठपुतली है, तो इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशन के कठपुतली होने के नाते आज जो दुनिया में हो रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर जो जान गंवा रहा है, वो यूनाइटेड नेशन की कमजोरी से है। तिब्बत पर भी है, आज जो हो रहा है विश्व में वो भी है पूरा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से शांति का समाचार पहुंचाना चाहिए। तो कोई नपुंसक है, यूएन का कोई देखता है। मैंने बोला कोफी आनंद के समय हमने देखा, बुर्दो बुलूस का गली का समय हमने देखा, ये मुमकिन का समय देखा। अभी वाले क्या कर पाएंगे? वो तो अपना कुर्सी बचाने के लिए देश के पीछे बैठ जाता है, अपने दूसरे टर्म के लिए सोचता है, तो कठपुतली बन जाता है। यूनाइटेड नेशन भी नपुंसक है और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी तो महासचिव तो कठपुतली है। लोग मारे गए, दुनिया कहती रही कि युद्ध रुकना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। ना तो बम्बाई रुक रही है, ना युद्ध रुक रहा है, ना लोगों की लाशों का जो सिलसिला गिरने का है ना वो रुक रहा है। मैंने जैसे यहाँ कार्यक्रम में ही यही संदेश रखा था कि दुनिया में जुल्म 21वीं शताब्दी में नहीं होना चाहिए। आज के केवल यहाँ के युद्ध तक नहीं, परंतु मैंने तो आगे के जो घटना हुआ है वहाँ तक दुनिया आंख बंद करके रहा। मैंने कहा कि जो हम तो आज देख रहे हैं, जो यूक्रेन में हो रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, इजराइल के बीच में, रशिया और इन दोनों के बीच में हो रहा है। और 59 में तो मैंने आपको आह्वान किया कि तिब्बत को तो क्या क्या नहीं चीन ने आक्रमण किया, और भारत को भी 62 में युद्ध गंवाना पड़ा। और आज इसलिए दुनिया के जो ताकतवर देश का नाम की वजह से मिसयूज हो रहा है, मिसप्रयोग हो रहा है। इसीलिए आज इंसान के जीवन का, जिंदगी का एक इतना महत्वपूर्ण नहीं बन रहा है। तो आज के ज़माने में युद्ध नहीं होना चाहिए है, शांति का रूप होना चाहिए है, ये आह्वान मैंने किया। और यूनाइटेड नेशन का तो केवल नाम मात्र है, मैंने बोला था। यूनाइटेड नेशन तो एक दो तीन देशों का कठपुतली है, तो इसीलिए कुछ नहीं कर पा रहा है। यूनाइटेड नेशन के कठपुतली होने के नाते आज जो दुनिया में हो रहा है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों से लेकर जो जान गंवा रहा है, वो यूनाइटेड नेशन की कमजोरी से है। तिब्बत पर भी है, आज जो हो रहा है विश्व में वो भी है पूरा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से शांति का समाचार पहुंचाना चाहिए, ना कि मीडिया के माध्यम से भी वार को बढ़ावा देना नहीं चाहिए। मुझे तो कई मीडिया ऐसा भी दिखाई दिया कि वहाँ केवल लोगों को डराने वाले दिखाता है, और लोगों को किस तरह वहाँ समस्या का समाधान करना चाहिए उन पर कोई भी चर्चा करने वाला नहीं है। आज इतने दिन से पहली बार यहाँ आयोजन हो रहा है और मुझे बुलाया, मैंने जो रखा था इस युग में, इन द 21st century, not war, not with the using of the missile, but through the dialogue, negotiation, and then it will be resolved the each and every issue, either in the individual, group, society, country, anything else, whatever there is, not to killing each other, not to force to each other, but through the negotiation, through the dialogue, it will be resolved. सर, इसका हल क्या देखते हैं? आप एक धर्म गुरु भी हैं और दुनिया भर में अपनी एक पहचान भी रखते हैं, क्या आप हल देखते हैं? हल तो मैंने यही कहा था कि यहाँ केवल एक अंगन भेद के संबंध, एक संगोष्ठी करके फायदा नहीं है, यहाँ से डेलीगेशन जाना चाहिए। क्योंकि हम तो यहाँ उस समय जब जगह जगह में जहाँ समस्या है तो हम लोग डेलीगेशन जाने के लिए लोगों को कहते रहते हैं। तो लोग डेलीगेशन जाना चाहिए इंडिया से, चाहे नेता हो, चाहे धर्म के यहाँ जो सभी धर्म के, क्योंकि यहाँ कम से कम विश्व में 10-11 मेजर 10 or 8 religious, so and each and every religious, the representatives must go there in front of the United Nations, in front of the each and every countries, so they can, then at least it will resolve the problems. सर, आपके साथ हमेशा खड़ी रही है जब भी कुछ भी हुआ, लेकिन इस बार पहली बार ऐसा देखने को हुआ 7 अक्टूबर को जब हमला हुआ तो प्रधानमंत्री ने हमास को आतंकवादी कहा और कंडेम किया। उसके बाद
कभी भी उन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन की कभी नहीं किया, कैसे देखते हैं आप? इस विषय पर तो मैं कुछ आप बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं आई एम नॉट इंडियन, आई एम एज अ टिबेटन। तो सरकार की नीति क्या है, क्या नीति नहीं, वो तो मैं इतना गहर से नहीं जानता हूँ। मैं तो केवल यही कहता हूँ कि समर्थन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए एक दूसरों पर। तो दोनों दिशाओं से सहयोग होना चाहिए, समर्थन होना चाहिए। भारत जो है मानवता के साथ हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन जिस तरीके से बच्चों का कत्लेआम हो रहा है, हत्याएं हो रही है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है। तभी तो हम कह रहे हैं ना कि सभी लोगों को इंसानियत की ओर से बोलना चाहिए, आना चाहिए आगे। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पर नहीं रहना चाहिए ये, क्योंकि हमको अनुभव है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाते चाइना के साथ बहुत लोग जुड़ जाते हैं, मित्रता बन जाता है, और मीडिया वालों को तिब्बत में बुला के, चाइना में बुला के, खिला पिला के लोग गुमराह करते हैं, और बाद में मीडिया वाले वापस आ जाते तो चाइना से नाराज हो जाता है। तो वो लोग हकीकत जानते हैं। इसी तरह पॉलिटिशियन को भी अपने मतलब को देखना नहीं चाहिए, इंसानियत को देखना चाहिए। यही हमने बोला था, यही करना चाहिए कि इस समय युद्ध को विराम होना चाहिए, युद्ध को खत्म होना चाहिए। लोगों को आंख बंद करके नहीं बैठना चाहिए, मुंह बंद करके नहीं बैठना चाहिए। सब लोगों को कहना चाहिए, केवल एक दो लोगों की जिम्मेवारी नहीं है। इस विश्व में देयर इज अ 7 बिलियन populations in this universal. Each and every family and mothers and fathers have to speak to raise. अमेरिका पे क्या कहेंगे सर? यूनाइटेड नेशन, वही हमने कहा कि जो अन्य देशों का विचार में, मैं उन लोगों पर क्या है क्या नहीं है प्रतिक्रिया हम नहीं बता पाते, लेकिन हमने पूरे विशेष अलग देश को नाम लेने का जरूरत नहीं है। संपूर्ण रूप से हमने बताया ना कि सबको एक हद, ये क्या कहते हैं, सुपर पावर के नाम से मिसयूज नहीं होना चाहिए। सुपर प्रयोग नाम से अब जैसे रशिया पर भी देखिए, अब रशिया पर भी पूछना चाहिए, तब सभी देश को, चाइना पर भी पूछना चाहिए, वो लोग भी सुपर पावर के नाम से है। तो सभी लोगों को मिसयूज कर रहे हैं, चाहे रशिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे जो भी सुपर पावर के नाम से आज है, उन सबको एकजुटता होके विश्व को शांति लाना चाहिए। सर, आप तिब्बत से आते हैं, तिब्बत से मतलब तिब्बत में भी यही हाल है जो फिलिस्तीन में मतलब हो रहा है। वहाँ पे भी क्या कहते हैं, जो तिब्बती लोग हैं उनको भगाया जा रहा था। तो इसको मतलब आप कैसे कंपेयर करते हैं फिलिस्तीन और तिब्बत से? ऐसा है कि इन दोनों में थोड़ा बहुत कंपैरेटिव नहीं कर सकता है। तिब्बत को चाइना ने हड़प लिया, दूसरों देश को दूसरे सरकार आके हड़प लिया। अभी वहाँ कब्जे का बात नहीं है, वहाँ कब्जा का बात नहीं है, वहाँ एक समस्या समाधान हुआ है, जो चाहे शुरू में फिलिस्तीन की वजह से हुआ, उसके बाद ये इजराइल वालों ने अटैक किया। जहाँ तक मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, हम तो वहाँ हकीकत है देखे नहीं है, तो इसीलिए इसका समस्या का समाधान होना चाहिए, ये वार नहीं होना चाहिए। सर, यूएन बार बार कहता है, लेकिन यूएन की कोई सुनता नहीं है। यूएन को तो मैंने कहा था आपको, यूएन ने तो कोई नपुंसक है, यूएन का कोई देखता है। मैंने बोला कोफी आनंद के समय हमने देखा, बुर्दो बुलूस का गली का समय हमने देखा, ये मुमकिन का समय देखा। अभी वाले क्या कर पाएंगे? वो तो अपना कुर्सी बचाने के लिए देश के पीछे बैठ जाता है, अपने दूसरे टर्म के लिए सोचता है, तो कठपुतली बन जाता है। यूनाइटेड नेशन भी नपुंसक है, और यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरी तो महासचिव तो कठपुतली है। इस्लामिक देश जो संतावन इस्लामिक देश है और एक इस्लामिक मुल्क पर जो हमला हो रहा है वो खामोश है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन का अपना जिम्मेवारी लेना चाहिए। वो तो मैंने बोला, इस्लामिक देश पर क्या कहेंगे? सभी लोगों को मतलब कि अपना इस्लामिक देश को अब जो भी होगा अपनी ओर से एकजुटता होके लोग शांति का आह्वान करना चाहिए, वार के आह्वान नहीं करना चाहिए।